टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो कि हाल ही में हो रहे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 3200 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3,362 हो जाती है। उस निवेश की अवधि क्या होगी? तो 10% वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वार्षिक है तो यहाँ त्रैमासिक बोला गया है, तो त्रैमासिक है तो इसका 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 2.5% हो जाएगा। और ये जो हमारी है प्रिंसिपल है, तो ये राशि हो जा रही है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3362 रुपये, यानी कितनी बढ़ रही है? 162 रुपये। तो ये तुम्हारा 3200 का 2.5% जो हो रहा है वो इतना बढ़ जा रहा है। तो यहाँ से टाइम बराबर हो जाएगा 162 बाई इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 तियाँ 75, 75 5 80, यानी 80। ये तुम्हारा आ जाएगा लगभग 8 दूनी 16, तो 2 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो आपका ये जो ईयर होगा वो ये तो आपका ईयर मतलब साल में आ जाएगा। तो आपका वो कितना हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने त्रैमासिक लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 1/4, यानी अगर 2 ईयर आ रहा है तो इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा हाफ ईयर। सेकेंड क्वेश्चन है, 10,000 आरएस की राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो वैसे तो हम इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताऊंगी जो कि ईजिली हो जाएगा। तो पहले हम यही करके देखते हैं। तो प्रिंसिपल आपका दिया है 10,000, प्रिंसिपल आपका 10,000 दिया है। डिफरेंस ये जो डी होता है ये डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस आपका कितना है 25, और ये 100 स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, मतलब आपको यही तो फाइंड करना है। तो आर स्क्वायर बराबर, अगर हम इसका आर स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो ये आपका आर हो जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा, इसका भी हम रूट ले लेते हैं तो 5 हो जाएगा। इसका रूट क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और इसका रूट क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5%। और बेसिक मेथड से अगर हम इसको लगाएं तो ये आपका हो जाएगा, आप ऐसे लगाते हैं 10,000 का कोई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 2 ही साल की बात हो रही है, तो मान यहाँ का अगर हम 10% निकालते हैं, मतलब कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो यक्स मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 10,000 का x% यहाँ पे आ जाएगा और 10,000 का x% ये हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो 10,000 का x% बटे इंटू यक्स का 100% ये आ जाएगा। तो यही तो ये आपका हो जाता है SI और CI का डिफरेंस, जो कि आपका 25 दिया गया है। तो ये कैंसिल हो जाएगा इस पूरे से, तो यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, तो यक्स बराबर हो जाएगा 5%। तो आप चाहे तो इस मेथड से लगाइए, वैसे तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो ये मेथड आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए दिया गया है, अगर 3 साल के बारे में बात हो रही है, तो आप यहाँ से प्रिंसिपल जो है P बराबर डिफरेंस 100 का क्यूब बटे R क्यूब 300 प्लस R स्क्वायर, आप इसको इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 आरएस है, उसी राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 540.8 आरएस है, तो ब्याज की दर प्रतिवार्षिक क्या होगी? यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। तो SI जो है 1 साल का 260 रुपये है, 1 साल का अगर 260 रुपये है तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 0 2 छक 12 2 दूनी 4 520 रुपये हो जाएगा। और CI 2 साल का कितना दिया है आपका? ये दिया है 540.80। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 20.8, ये आपका डिफरेंस आ रहा है। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 20.8 बाई 260 इंटू 100, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ रहा है? ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 2 13 2 2 4, तो 13 13 8 104, तो 8% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
32,000 आरएस की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग फार्मूला बताऊंगी। अगर आपका जो टाइम है, जो आपका ईयर है, अगर वो 2 साल पे है, 2 साल के बारे में पूछा है, तो आप सिंपल सा ये कर सकती हैं 2 + 1। अगर 3 साल की बात हो रही है 3 3 3 1, और 4 साल की बात हो रही है तो 4 6 4 1। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो जैसे इस क्वेश्चन में है तो 32,000 है, ठीक है, 32,000। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो अगर हमको 4 साल के बारे में बात हो रही है तो 4 साल 4 और 6 4 1, तो इसका हम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। तो 10% इसका कितना हो जाएगा? 3200। इसका फिर इसका 10% लेंगे, वो हो जाएगा 320। इसका 10% लेंगे 32, इसका 10% लेंगे 3.2। तो ये आपका SI होता है, ठीक है, ये आपका SI होता है। तो और ये आपका पूरा हो जाएगा CI, पूरा आपका हो जाएगा CI। ये इतना SI और ये पूरा CI। तो आपको SI और CI का डिफरेंस ज्ञात करना है। तो SI तो हम निकाल देते हैं, इसको ऐड करने का कोई मतलब है नहीं। वैसे तो आपका अगर SI इसको लेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये आपका हो जाएगा SI। और इसको तो जब निकालना ही है तो उसको ऐड करने का कोई मतलब है नहीं। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 19, ये हो जाएगा इतना, प्लस 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा 3.2। इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे अगर 3 साल की बात हो रही होती तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे 32,000 था, यहाँ पे 3 साल की बात होती तो 32,000 का 10% यहाँ ले लेते, फिर उसका जो आता यहाँ ले लेते, फिर इसका जो आता वो यहाँ ले लेते, प्लस सबका ऐड कर लेते तो आपका CI आ जाता। सेम वैसे यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का है। तो यहाँ पे साइन x प्लस cos x बराबर c हो तो साइन पावर 6x प्लस cos पावर 6x फाइंड करना है। तो अगर हम इसका बेसिक करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो हम वैल्यू पुट मेथड से करेंगे। तो मान लेते हैं हम x बराबर 0 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, ठीक है। अगर हम x बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी c बराबर आपका हो जाएगा 1। और अगर यहाँ भी हम 0 रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1। मतलब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो सिंपल मिला के 1, मतलब इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसकी वैल्यू अगर हम साइन 0 मतलब x बराबर 0 रख रहे हैं तो वैल्यू आपकी 1 आ रही है। तो इसमें हम सारी ये वैल्यू रख के कौन सी वैल्यू आपकी 1 आ रही है, जो वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो c बराबर आप 1 कर रख के देखो, तो c बराबर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 गए तो 3 हो जाएगा, 3 1 4, यानी इसका 1/4 आएगा, जो कि नहीं होगा। और यहाँ पे रखेंगे तो 3 6 3 9 1 10, 10/16 हो जाएगा, जो कि नहीं होगा। यहाँ पे रखेंगे तो 3 6 में से 3 गए 3, ये भी 1 मिनट 3, हाँ, ये आपका हो जाएगा 6 में से 3 गए 3, ये हो जाएगा आपका 4/4। देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, 6 में से 3 गए 3 और 3 1 4, 4/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ये फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, sec थीटा माइनस cos थीटा बराबर y। तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे भी आपको वही करना पड़ेगा, थीटा की कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैं मान लो थीटा बराबर 45 डिग्री रखती हूँ। अगर मैं थीटा बराबर 45 रखती हूँ तो cot थीटा बराबर आपका 1 आ जाएगा और tan थीटा बराबर भी 1 आ जाएगा। तो ये आपकी x बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम रखते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री, तो सेक थीटा हो जाएगा √2 और cos थीटा हो जाएगा 1/√2। तो ये आपकी आ जाएगी y की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 - 1 यानी 1/√2, ये आपकी वैल्यू हो गई y की। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4,
एंड ये y की वैल्यू आपकी 1/√2 की पावर 2/3 माइनस यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 2 और y स्क्वायर बराबर इंटू 1/2 पावर 2/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/√2 अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर √2/√2 कर देंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा नीचे, और ये आपका √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2√2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2, तो 2√2 पावर आ जाएगा 2/3 माइनस ये 1 का पावर 2/3 का मतलब नहीं है तो 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें तो सिंपल आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप और इसको सिंप्लीफाई कर लो, बट मैंने इतना जगह ही नहीं छोड़ा है तो क्या सिंप्लीफाई करूँ। हाँ, ये क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 8 हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो इसका सिंपल सा फार्मूला एक आपने पढ़ा ही होगा। अगर x प्लस 1/x होता है बराबर समथिंग होता है, मतलब p होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर जो भी यहाँ की वैल्यू होती है p स्क्वायर माइनस 2। तो सिंपल यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये 8 है तो 8 का स्क्वायर, या इसकी वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 8 का स्क्वायर माइनस 8, यानी 8 × 64 माइनस 8, 14 में से 8 गया 6, 56 आपका हो जाएगा आंसर। सॉरी, यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि 2 होता है ना, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 62। सेम यहाँ पे वही यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे होता है x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब होता है कि जो भी वैल्यू मतलब x प्लस 1 बराबर अगर p है तो ये हो जाएगा p का क्यूब माइनस 3p। ठीक है, तो यहाँ पे p बराबर हमने 4 माना है तो 4 का क्यूब यानी 4 × 16 = 64 माइनस 4 × 12, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 6 - 1 = 52। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 9, सेम यहाँ पे भी वही अप्लाई कर लो। 9 का क्यूब 1 मिनट 8 × 4 = 16, हाँ 9 का क्यूब तो और माइनस 3 × 9, तो यानी 9 का क्यूब हो जाएगा 729 माइनस 9 3 के 27, तो 207, ये आपका आ जाएगा आंसर। 9 3 27 729, हाँ सही है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 साइन पावर 100 थीटा प्लस सेक पावर थीटा। अगर आपको इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया है तो आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछ लो तो आपका आंसर हमेशा 2 ही रहेगा। चाहे अगर यहाँ tan थीटा प्लस कॉट थीटा की बात हो रही हो और पूछ रहा है कॉट 200 थीटा प्लस tan 200 थीटा बराबर व्हाट, तो उसकी वैल्यू भी 2 ही आएगी। सेम वैसे अगर आप सेक कॉस थीटा की बात हो रही है, कॉस 300 थीटा प्लस सेक कुछ भी समथिंग, वो उसकी वैल्यू हमेशा ही 0 आएगी। किसी भी कंडीशन में अगर ऐसी वैल्यू दी गई है तो उसका वैल्यू हमेशा ही 0 आएगा अगर इस फॉर्म में है तो। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 हो तो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर व्हाट। तो सिंपल सा है, अगर ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अगर इसका मान होता हमेशा tan a इंटू tan b इंटू tan c। अगर यही 90 डिग्री है तो cot a इंटू cot b इंटू cot c, ये आपका हो जाएगा आंसर। यदि a प्लस बी बराबर 45 या a प्लस बी बराबर 225 हो तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b बराबर व्हाट, इसकी भी वैल्यू 2 ही आ जाएगी। हम चाहें तो आपको सिंप्लीफाई करके बता देंगे, बस थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा। जैसे tan a प्लस b बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है। तो यहाँ 45 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ 1 हो जाएगी तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा तो 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर tan a प्लस tan b। अब इसको हम इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा
1 माइनस टेन ए, इसको हम इस साइड ले रहे हैं, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी, दोनों साइड हम 1 का प्लस बी कर देंगे, तो ये आपका 2 आ जाएगा। और इसको हम यहाँ से अगर टेन ए हम कामन यहाँ से ले लेते हैं, इनमें और इनमें टेन ए कामन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन बी और यहाँ पे टेन बी प्लस 1, तो आपको फिर टेन बी कामन ले लो तो 1 प्लस टेन ए, एक कोष्टक में आ जाएगा 1 प्लस टेन ए और एक कोष्टक में आ जाएगा 1 प्लस टेन बी, जो कि 2 के बराबर हो जाएगा। आपको ये कुछ वैल्यू है जो कि याद रखने होंगे, जैसे साइन 15 डिग्री बराबर कास 75 डिग्री होती है, तो इसकी वैल्यू होती है √3 - 1/2√2, और कास 15 डिग्री बराबर साइन 75 डिग्री बराबर √3 + 1/2√2, tan 15 डिग्री बराबर कॉट 75 डिग्री बराबर 2 - √3, tan 75 डिग्री इक्वल टू कॉट 15 डिग्री बराबर 2 + √5। इसको आपको याद रखने होंगे। हाँ, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, इस पर मैं एक आपको कुछ फार्मूले बता देती हूँ। तो जैसे अगर साइन थीटा की बात हो रही है, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, अगर इसके फॉर्म में कोई क्वेश्चन आपको दिया है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1/3 साइन 3 थीटा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अगर यही कास के फॉर्म में दिया है तो कास में भी 1/3 कॉस 3 थीटा, अगर tan में दिया है तो tan 3 थीटा, और कॉट में दिया है तो कॉट 3 थीटा। सब में यही रूल होगा, बस यहाँ साइन हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री की वैल्यू तो हमको पता ही है, तो यहाँ 30 डिग्री हो गई, ये 50 डिग्री हो गई और ये 70 डिग्री हो गई। साइन 60 माइनस थीटा, ये 10 डिग्री है, ठीक है, ये 10 डिग्री है। तो अब मान लीजिए थीटा हमारा 10 डिग्री है, ठीक है, थीटा हमारा 10 डिग्री है, तो 10 अगर हम 60 माइनस 10 करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 60 प्लस 10 करेंगे 70 आ जाएगा, यानी साइन थीटा का मान होता है 1/2, और ये आपका ये पूरा फार्मूला बन जाएगा, ये आपका पूरा फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला बन जाएगा क्या, 1/2 इंटू 1/3 इंटू साइन 3 थीटा बराबर 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10, तो साइन थीटा ये साइन 30 ये भी आ जाएगा, तो साइन 30 बराबर 1/2, तो 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/2, यानी आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 1/2 और बाकी आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डैट कुछ भी मल्टीप्लाई में हो तो इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 आती है, सॉरी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, कोई भी हो, चाहे काट के फॉर्म में हो तो या tan के फॉर्म में हो, अगर वो मल्टीप्लाई है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2, साइन थीटा बराबर व्हाट, तो सेक थीटा, ये इसका थोड़ा सा फार्मूला है जो मैं बता दूँ आपको, जैसे सेक थीटा, जैसे इसने बोला सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर p, तो इसका उल्टा जो होता है, मतलब यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, जैसे सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसका अपोजिट हो जाएगा। यही कास के भी फॉर्म में होगा, यही साइन के भी फॉर्म में होगा, सबके फॉर्म में यही होगा। तो यहाँ पे p बराबर 2 है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 एंड सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/2, ठीक है। तो tan थीटा कैंसिल, 2 सेक थीटा बराबर 2 प्लस 1/2, 2 दूनी 4 1 5, यानी 5/2, यानी सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 5/4, आधार बटे कर्ण, यानी सेक थीटा का होता है, सेक थीटा का जो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हम बात करें तो इसका मान होता है, कास का होता है आधार लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो कास का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार,
तो कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण मतलब 5 हो गया, आधार आपका 4 हो गया, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3, ये आपका पूरा ट्रिपलेट बन जाएगा। तो आपको पूछा क्या है साइन थीटा, साइन थीटा बता होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका 3 है, कर्ण आपका 5 है, आंसर हो जाएगा आपका ये। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु पी पर मिलती है, ठीक है। ए कोई वृत्त है, उसकी दो जीवाएं हैं, वो बाहर कहीं पी पे मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी, ये पी पे मिलती हैं। बोला ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और सी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पी बी बराबर क्या, मतलब ये आपको फाइंड करना है। तो ये आपका हो जाएगा ए पी इंटू बी पी बराबर सी पी इंटू डी पी। तो ए बी आपका कितना हो जाएगा, मान लो ये x है, तो ये ए बी आपका हो जाएगा 6 + x, और ये आपका हो जाएगा x बराबर बी पी आपका x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 × 5, यानी ये हो जाएगा 6x + x² बराबर 8 × 5 = 40। तो x² + 6x - 40 = 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो x बराबर हो जाएगा 8 × 10 = 40, यानी -10 और +4, तो -10 में तो कुछ लेंगे नहीं, तो ये आपका यहाँ ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तथा एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। तो दो वृत्त, वैसे तो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, फिर भी मैं बना देती हूँ। मान लो एक वृत्त ये है, इसका ये केंद्र है, दूसरा वृत्त इसके केंद्र से होके जाता है और इसका केंद्र जो है इसके परिध पे है। तो ये आपकी जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है और यही आपको फाइंड करना है। ये जीवा है जो दोनों में कॉमन है, मान लो ए बी है, तो यही आपको फाइंड करना है। तो ए बी बराबर होती है r√3, r आपका 4 सेंटीमीटर दिया है, तो 4√3 यही आपका हो जाएगा ए बी। समकोण त्रिभुज ABC में कोण